को लिमिट के बाहर निकाल देते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो 3 है ये कांस्टेंट है ना, इसे हम निकाल देते, बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा 1/3 लिमिट z टेंस टू 0 साइन z बाई z। हाँ, तो यस सर। इसका वैल्यू, ये वाला पार्ट का वैल्यू क्या है, मैंने पहले ही बोला था कि इस तरह आएगा तो उसका वैल्यू 1 होगा, लिमिटिंग वैल्यू 1 होगा, ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला लिमिट है, इसका वैल्यू आया क्या 1/3। इस तरह का और एक लिमिट हम करते हैं, देखो लिमिट x टेंस टू 0 tan इनवर्स x बाई x, ठीक है। इसका हम लिमिट वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे अगर 0 बैठाओगे क्या आएगा, 0/0 टाइप आ जाएगा ना। हाँ, तो हम x इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, पहले हम tan इनवर्स x जो है tan इनवर्स x इक्वल टू z लेंगे, ठीक है। तो tan इनवर्स x इक्वल टू z है, तो x इक्वल टू क्या होगा tan z, है ना। और एक चीज, अगर x टेंस टू 0 है, x 0 की तरफ जा रहा है, तो z किस तरफ जाएगा, tan इनवर्स पे अगर बैठाएंगे तो क्या आएगा, z भी 0 की तरफ जाएगा ना। यस सर। तो लिमिट हम कहते हैं z टेंस टू 0 z बाई tan z, ये आ गया। तो हम अभी जो tan z है, tan z इक्वल तो हम क्या है cos sin z बाई cos z है ना, ये है। तो ये आ गया sin z इंटू cos z, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम, ये जो दो है साइन z बाई साइन z, इसे एक अलग से fx लेंगे, और ये जो cos z है इसे gx लेंगे। तो पहले मैंने लिमिट का एक रूल बताया था कि लिमिट x टेंस टू a fx इंटू gx होगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं लिमिट ऑफ x टेंस टू a fx इंटू लिमिट ऑफ x टेंस टू a gx, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि नहीं। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे भी हम ऐसा ही कुछ करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, z टेंस टू 0 है, z बाई साइन z है, इंटू लिमिट z टेंस टू 0 साइन z बाई z, ऐसे लिख सकते हैं। और ऊपर लिमिट z टेंस टू 0 cos z, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं। देखो देख के बताओ, ये बताओ कि ये जो लिमिट है ये वाला z बाई साइन z टेंस टू 0, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई लिमिट साइन z बाई z, यस सर। ऐसे हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, नीचे वाला जो है लिमिट z टेंस टू 0 साइन z बाई z, 1 आएगा सर। 1 आएगा। इसका वैल्यू यहाँ पे अगर z पुट करोगे तो क्या आएगा, cos 0 का क्या वैल्यू आता है, 1। cos 0 का वैल्यू आता है 1। तो पूरा जो लिमिट है उसका वैल्यू क्या आएगा, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 आएगा ना। यस सर। देखो और एक रूल है, ऐसा ही ये लिमिटिंग वैल्यू है कुछ इस तरह की, e टू दी पावर x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 1 आता है, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0 e टू दी पावर x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। ये पहले से निकाला हुआ लिमिट है। अगर हमें क्या करना है कि अगर कुछ मैथ सॉल्व करना है तो हमें ये वाला लिमिट यूज करना होगा,
तो देखते हैं कैसे ये वाला लिमिट काम में आता है। तो देखो कुछ इस तरह का लिमिट है, x टेंस टू 0 e टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई साइन स्क्वायर एक्स। इस लिमिट का हम वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, सब कुछ दिख रहा है क्लियरली? कोई और कुछ पूछ भी नहीं रहा है, कुछ बोल भी नहीं रहा है, एक ही जात में बोल रहा है ओम प्रकाश सा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये वाला जो है ऊपर है e टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स। तो हम ऊपर और नीचे एक्स स्क्वायर नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अभी जो है हम करेंगे, मैंने पिछले दिन एक रूल बताया था कि ऐसा है, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स बाई जी एक्स है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स बाई लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसे भी हम कुछ इस तरह से ही करेंगे। जैसे पहले से बोला था कि अगर ऐसा कुछ आएगा e टू द पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू, हम कर देंगे उसे इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या आया, e टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं ऊपर वाले के लिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू जेड पुट करते हैं। एक्स स्क्वायर अगर जेड पुट करेंगे तो एक्स टेंस टू, अगर जेड 0 है तो जेड टेंस टू क्या आएगा, 0 ही आएगा ना, 0 का स्क्वायर 0 ही ऐसा है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं लिमिट ऊपर वाले में जेड टेंस टू 0 e टू द पावर जेड माइनस 1 बाई जेड बाई, नीचे देखो नीचे वाला भी इम्पोर्टेंट है, कुछ इस तरह आएगा, साइन एक्स वाई एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है ना, यस सर। तो ऊपर का वैल्यू कितना आएगा, ऊपर में जो है उसका वैल्यू 1 आएगा। अब नीचे का वैल्यू क्या आएगा बोलो, अभी कुछ देर पहले बताया है लिमिट का वैल्यू, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स। यस सर, 2 2 नहीं, ये स्क्वायर है, स्क्वायर पे है, ये साइड पे नहीं है। ठीक है, तो 1 स्क्वायर होगा। हमें पता है क्या, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स, इसका वैल्यू क्या आता है 1। अगर इसका होल स्क्वायर है तो क्या आएगा, 1 का होल स्क्वायर आएगा। 1 का होल स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है ना। तो इसका ओके वैल्यू सर। क्या है, हाँ समझ में सर है। स्क्वायर रहने पर भी वो अंदर मतलब लिमिट लग जाएगा ना उसके अंदर? हाँ हाँ हाँ, ये अच्छा, वो स्क्वायर अलग ये है। इसके तो होल। हाँ, तो फिर सही है। वही ठीक है, मतलब उसका एंगल था ना, तो फिर समझ में नहीं आ रहा था। हाँ यहाँ पे होल स्क्वायर रिलेटेड हो। चलो इस तरह का कुछ और एक करते हैं। सर ऐसा है थोड़ा सा देखो, लिमिट थोड़ा एक्सटेंस। डाउट है सर, वो स्क्वायर से कैसे आया होल हाँ स्क्वायर सर? बताओ, वो होल स्क्वायर वाला, होल स्क्वायर। हाँ उस पर हाँ स्क्वायर कैसे आया होल? कैसे, नहीं नहीं, उस पर, हाँ उसी में होल सर। स्क्वायर यहाँ पे है, साइन इसके, स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर। हाँ वो हाँ सर बोलो। है। अ, हाँ तो सर ये तो, अच्छा बाद में लिमिट अंदर लगा के फिर वो आप स्क्वायर कर सकते, ठीक है सर। ठीक। ठीक है ना। हाँ सर। देखो इस तरह का कोई और एक निकालते हैं, e टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू हम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, e टू दी पावर एक्स स्क्वायर है, तो हमें पता है e टू दी पावर ये वाला पार्ट जो है हमें लाना होगा इस तरफ का कुछ। ठीक है, या फिर इस तरह का कुछ, इस तरह का है। ठीक है ना, तो हम यस वही लाने की कोशिश करें। देखो e टू दी पावर माइनस 1, अगर माइनस 1 लिया यहाँ पे तो हमें और एक प्लस 1 लेना होगा। फिर हम cos x लिख देते हैं,
ठीक है, तो ये -1 +1 ये 0 हो गया। इसके बदले यहाँ पे हम एक -1 और +1 लेते हैं। ठीक है, तो नीचे x² है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻x² -1। अभी हम क्या करेंगे, इसे अलग कर देंगे, x² प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 1 - cos x y x²। ये कैसे हुआ समझ में आया? पिछले दिन मैंने बोला था कि ऐसा अगर यस होगा तो x टेंड्स टू a fx प्लस gx ऐसा है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, x टेंड्स टू a fx प्लस लिमिट x टेंड्स टू a gx। ठीक है, यहाँ पे हम वही किया है, ये वाला जो पार्ट है दोनों अलग कर लिया है मैंने। ठीक है, समझ में आया? यस सर। अभी तक समझ में आ गया? ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है कुछ इस तरह ही आया ना, तो हम जेड पुट करके अब 1 हो ये, जाए। हाँ ये क्या है, हम और फिर से वो अभी वही सेम चीज नहीं करने वाले। x² = जेड पुट करके हम निकालेंगे नहीं, हमें पता है कि इसका वैल्यू 1 ही आएगा। ठीक है यस ना? सर। हाँ, तो हम जो करेंगे इस यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं, 1 - cos x, तुम्हें ये वाला पार्ट ट्राइगोनोमेट्री में पता होगा, cos ऑफ 2x = क्या होता था? 2 sin a into cos a, 2 cos स्क्वायर a -1 होगा। 1 - 2 sin² x, यस ये वाला आता है x, और एक आता है 2 cos² x -1, ये दोनों आता है। यस सर। हाँ, यस सर। तो हाँ ये आता है। तो देखो अगर हम इस वाले में cos x 2x को इस साइड पे ले आते हैं और sin2 sin² x को उस साइड पे लेके जाते हैं, तो क्या आता है? कुछ इस तरह आता है, 2 sin² x = 1 प्लस cos 2x। हाँ, है ना? यस सर। कुछ इस तरह ही आता है। cos 2x का रूल क्या था पता है? वो cos 2θ जो था, cos² x cos² माइनस sin², ये था ना? यस सर। यहाँ से ये वाला आया। अगर यहाँ पे 2x है तो ये x होगा, यहाँ पे अगर x है तो क्या होगा? sin² x/2 होगा, 1 प्लस cos x। समझ में आया? यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे x है, रूल सेम ही है। यहाँ पे x है तो 2x है तो यहाँ पे x है। यहाँ पे अगर x होगा तो यहाँ पे क्या होगा? उससे आधा होगा ना, x/2 होगा। यस सर। हाँ, तो हम देखो यहाँ पे 1 - cos x, 1 - cos x के बदले हम क्या लिख सकते हैं? 2 sin² x। ये वाला ये प्लस नहीं, ये माइनस है। ठीक है, ये माइनस है, 1 - cos x। तो क्या होगा? 1 प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 2 sin² x/2 बाई x², कुछ इस तरह का आएगा, है ना? यस सर। अभी जो करते हैं हम, देखो यहाँ पे x/2 है, यहाँ पे क्या है? सिर्फ x है, तो हमें ये वाला पार्ट जो है हम यहाँ पे x/2 = z ले लेते हैं। ठीक है, तो x/2 = z है, तो x क्या होगा? 2z।
है ना। और x टेंस टू जीरो है तो z टेंस टू क्या होगा, वो भी जीरो होगा, z टेंस टू जीरो होगा, साइन स्क्वायर जेड बाई 2z उसका होल स्क्वायर, 1 प्लस लिमिट z टेंस टू जीरो टू साइन स्क्वायर जेड बाई, यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा, 4z स्क्वायर आएगा ना, यस 4 इंटू जेड, 2 इंटू, अब यहाँ पे देखो ये वाला 2 रहेगा, 1 प्लस, अभी ये जो कांस्टेंट है नीचे जो 2 है इसे हम बाहर निकाल देते हैं तो क्या आएगा, जेड टेंस टू जीरो साइन जेड बाई जेड उसका होल स्क्वायर, है ना। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 स्क्वायर आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा बोलो। यस सर। हाँ, तो इसका वैल्यू आएगा 3/2, ठीक है। देख लो फिर से, अभी जो है हम करेंगे और एक इस तरह का कुछ रूल है जो पहले से निकाला हुआ है इसका वैल्यू, तो इस तरह का रूल है, उसे उससे यूज करके हम एक लिमिट, एक फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो देखो ये भी एक रूल है, x टेंस टू जीरो a टू दी पावर x माइनस 1 बाई x है, तो इसका वैल्यू आएगा log ऑफ a, ठीक है। ये एक लिमिट है जिसका इस्तेमाल करके हम बहुत सारे फंक्शन का लिमिट निकालेंगे, ठीक है। तो ये याद रखना, लिमिट a टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू लॉग ए। तो देखो कुछ इस तरह का लिमिट है, लिमिट x टेंस टू जीरो टू द पावर x माइनस 1 बाई रूट ओवर 1 प्लस एक्स माइनस 1, है ना। तो यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे 2a जो है वो a है, टू द पावर x माइनस 1, हमें क्या करना होगा, नीचे x लाना होगा, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को एक से डिवाइड कर देंगे, एक से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। इस तरह है, तो इसे भी हम क्या करेंगे, इस ये ऊपर में जो है उसके लिए अलग लिमिट कर देंगे, नीचे जो है उसके लिए अलग से लिमिट को ले लेंगे। लिमिट x टेंस टू जीरो टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स बाई लिमिट x टेंस टू जीरो रूट ओवर 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाई एक्स, ठीक है। ऊपर में जो है उसका वैल्यू क्या आएगा, मैंने बोला अभी, बताओ। लॉग ए सर, लॉग 2। log 2 होगा, वेरी गुड। और नीचे जो है देखो, यहाँ पे अगर एक जगह पे तुम जीरो पुट करोगे तो क्या आएगा, 0/0 टाइप आ जाएगा ना। देखो 1 माइनस 1 बाई जीरो मतलब 0/0 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स माइनस 1 इसका जो कॉन्जुगेट है उससे हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। लिमिट x टेंस टू जीरो 1 प्लस एक्स माइनस 1 रूट ओवर 1 प्लस एक्स माइनस प्लस 1 बाई एक्स इंटू रूट ओवर 1 प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया है। ऊपर नीचे हम क्या क्या है, ये ऊपर में जो है, ऊपर में क्या है, रूट ओवर 1 प्लस एक्स माइनस 1, इसका जो कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट क्या होता है इसका, ठीक अलग 1 प्लस एक्स प्लस 1 होगा, ये वाला होगा ना। अभी देखो तो उसमें ऊपर में क्या है, log ऑफ 2 है, नीचे ये वाला लिमिट में क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू जीरो 1 प्लस
एक्स माइनस वन, ऐसा है ना। ए प्लस बी है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका वैल्यू क्या आएगा, माइनस वन स्क्वायर, तो क्या निकल के आएगा, वन प्लस एक्स माइनस वन, है ना। और नीचे क्या आएगा, एक्स इंटू रूट ओवर वन प्लस एक्स प्लस वन, हाँ यस सर, यहाँ पे एक्स वन वन निकल, एक्स भी कैंसिल हो जाएगा sir। हाँ एक्स देखो ऊपर नीचे एक्स भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रहेगा, रूट अंडर टू लिमिट प्लस एक्स बाय, वन बाई रूट अंडर वन प्लस एक्स प्लस वन, ये होगा। बट अभी जो करेंगे हम यहाँ पे एक्स इक्वल टू जीरो पुट करके देखेंगे कि ये जीरो बाई जीरो टाइप आता है कि नहीं। अगर नहीं आता है तो यही होगा इस लिमिट का वैल्यू, ठीक है। तो जीरो बाई जीरो, यहाँ पे एक्स इक्वल टू जीरो पुट करके देखो क्या आता है, वन बाई रूट टू टू आ आता है जाएगा, सर। रूट टू नहीं आएगा, जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो क्या आएगा, रूट ओवर वन आएगा। रूट ओवर वन का वैल्यू क्या होता है, वन ही होता है, वन। यस और यस ये वाला जो वन है ये बाहर है, रूट से बाहर है, ठीक है। ये वाला वन ये रूट से बाहर है, तो वन यस सर, प्लस वन प्लस वन वन टू, यानी टू आएगा, ठीक है। तो हमें ये इसका वैल्यू आएगा टू लॉग टू, ठीक है, समझ में आ गया, हाँ। यस सर, हाँ यस सर। तो आज के लिए यहीं तक, अगले दिन से हम डेरिवेटिव सीखेंगे।